पर इस बात से आपको पूरी तरह आश्वस्त करना चाहूंगा कि हिंदी विभाग अपने पुरजोर तरीके से, अपने समूचे प्रयास से विद्यालय के प्रति अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। और हम भाग्यशाली हैं कि हमें उन्नाव की पावन धरती में यह सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मान्यवर, आपकी बातें हृदय की गहराइयों तक पहुंची हैं और आपका संबोधन सिर्फ अध्यापकों के लिए नहीं, अपितु जो हमारे नई पीढ़ी है, जो हमारे विद्यार्थीगण हैं, जिनका आपने इतने बेहतर तरीके से उत्साहवर्धन किया, मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपने अपने आज के व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमारे लिए इतना समय निकाला। आप बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं महोदय, इसके लिए ये पूरा विद्यालय आजीवन कृतज्ञ रहेगा। हमारे बच्चों ने अपना नन्हा और छोटा प्रयास किया, लेकिन वह प्रयास शायद बहुत दूर तक जाएगा, मैं ऐसी भी आशा करता हूं। आपने अपने संबोधन में कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा के प्रति और ज्यादा सबको जागरूक करने की बात कही जा रही है, जो कि प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ हो जाएगी। सर, शिक्षा तो वैसे भी समग्रता का प्रतीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थ में हम इसको समावेशित करते हैं। सोच, विचार, चिंतन, हर चीज के लिए मातृभाषा आवश्यक है। आपने सर एक बड़ी ही रोचक बात कही इजराइल के विषय में। वहां के जो भाषा, वहां की जो मातृभाषा हिब्रू के बारे में, जो कि एक तरीके से लुप्त हो रही थी, लेकिन उस देश ने उस भाषा को ग्रहण किया और उसके माध्यम से आज वह इतना अग्रणी राष्ट्र बन गया है। मैं यहां इस बात को और अपने तरीके से भी व्यक्त करना चाहूंगा कि जो भी देश है, चाहे वह जापान है, चीन है, इजराइल है, जर्मनी है, इन देशों ने अपनी मातृभाषा से ही विकास किया और हम अंग्रेजी के पीछे भागे, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारी मातृभाषा का हनन हुआ। हमारी मातृभाषा उस स्थान को नहीं प्राप्त कर पाई जिसके लिए अभी भी हम प्रयासरत हैं। मैं दो लाइनें कहता हूं सर, जो मेरे दिल के ही उद्गार हैं। हम कहते हैं, वह ध्यान क्या जिसमें तन-मन शांत नहीं, और वह हिंदुस्तानी विद्वान क्या जिसे हिंदी का ज्ञान नहीं। आपने कहा सर, लगभग सर हमारे 25 से 30 करोड़ लोग हैं सर, हमारे भारतीय, जो अभी हिंदी से अनभिज्ञ हैं, जिनको हमें जोड़ना है। सर, छोटे से स्तर पर आपने कहा, छोटे से स्तर पर हम सब छोटे से स्तर पर ही अपना प्रयास करेंगे और इस दिशा में केंद्रीय विद्यालय संगठन एक बहुत वृहद प्रयास कर रहा है। लगभग 1200 के लगभग केंद्रीय विद्यालय जो पूरे राष्ट्र के विभिन्न कोनों में फैले हुए हैं, वह हिंदी का परचम सर बहुत बेहतर तरीके से फहरा रहे हैं। और हमारे इस दिशा में सभी हिंदी सैनिक, हिंदी अध्यापक, हमारे प्रशिक्षित स्नातक हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं या वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं, सभी सर हिंदी के प्रति अपना प्रयास जारी रख रहे हैं। हालात सामान्य होंगे सर, तो हम भी चाहेंगे आपके साक्षात दर्शन करना। हम भी चाहेंगे कि आप हमारे बच्चों से रूबरू होकर उनका उत्साह बढ़ाएं। और सर, जैसा आपने कहा कि बात की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी सर इस बात को जरूर गौर करेगी, जिस तरह से आप जैसे व्यक्तित्व समाज को मार्गदर्शित कर रहे हैं। हमारे प्राचार्य महोदय, हमारे उप प्राचार्य महोदय, हमारे सभी शिक्षक साथी सर अपनी तरफ से जो प्रयास हो सकता है उसे करने के लिए भरकस प्रयास कर रहे हैं। सर, वाकई यह मैं कहना चाहूंगा कि जो आज है स्थिति वह कल नहीं होगी, और जो कल की स्थिति वह आज नहीं है, लेकिन स्थितियां सर बदलती रहेंगी, पीढ़ियां बदलेंगी, लेकिन वह दिन जरूर आएगा सर, वह दिन जरूर आएगा जब आपके वाक्य जो है सर स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। आपने बताया कि पोस्टर, और उसके बारे में आपने रायबरेली के सर निफ्ट के बारे में बताया। हमारे विद्यालय में भी सर हम अक्सर ऐसे पोस्टर्स और सूक्तियों की प्रतियोगिताएं कराते हैं,
और बच्चे अपने विचारों से, आज भी आपने उसकी प्रदर्शनी देखी। तो छोटे छोटे प्रयास हम करते रहेंगे, आपकी बातों को आत्मसात करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। और सर, अंत में मैं पुनः आपका नंदन वंदन अभिनंदन के साथ हृदय से पूरे विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्राचार्य महोदय को, हमारे विभाग के अध्यक्ष उदयराज जी, हमारे साथी विद्याभूषण सर, रत्नेश सर, और साथ में विद्यालय के सभी हमारे विद्वान शिक्षक साथी, विदुषी बहनों का, जिन्होंने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता दी। यहां उन बच्चों का धन्यवाद देना बहुत जरूरी है जिन्होंने अपने प्रयास सर आज आपके सम्मुख रखे, हम सबके सम्मुख रखे। चाहे उसमें कविता थी, चाहे उसमें भाषण था, हमारे साथियों ने भी अपना प्रयास किया। उन सभी को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा और दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। गर तू इंसान है, गर तू इंसान है तो सारा जहां तेरा है। गर तू इंसान है तो सारा जहां तेरा है, और गर तू शैतान है तो सारा मशा तेरा है। हिंदी को ठीक से पढ़ना लिखना, हिंदी को ठीक से पढ़ना लिखना बोलना समझना सीख ले, क्योंकि ये कोई फिरंगी भाषा नहीं, ये हिंदी और ये हिंदुस्तान तेरा है। सर, हम सब भारतीय हैं सर, और हम सबके खून में, हम सबकी रगों में हिंदी प्रवाहित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपके समक्ष नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। धन्यवाद सर। नमस्कार।